सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान जबान में आपको हम बताते हैं। इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने इजराइल को चौंका दिया है। कल तक जो काम इजराइल दुनिया के साथ करता था, अब वही काम ईरान ने खुद इजराइल के साथ कर दिया है। एक यूरोपीय मीडिएटर के जरिए इजराइल को ईरान ने इजराइल के ही छुपे हुए न्यूक्लियर प्लांट का तस्वीर फोटो भेजा है। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए तस्वीर। ये जो तस्वीर है न्यूक्लियर वेपन स्टोर जो बना रखा है इजराइल ने छुपे हुए हिडन, उसकी तस्वीर यूरोपीय मेंबर के जरिए, मीडिएटर के जरिए भेज दिया है। अब इससे कई चीजें क्लियर हो गई हैं। यानी ईरान ने यह धमकी दी है और बिना कुछ कहे यह समझा दिया है कि बच्चों, तुम्हारे जो छुपे हुए न्यूक्लियर वेपन है ना, उसके ठिकाने हमें पता है और इतने सटीक तरीके से पता है कि उसकी तस्वीरें, फोटोज, सभी जानकारी हमारे पास हैं। अब ईरान का भी मजेदार खेल समझ लीजिए। इस बार तो ईरान ने, देखिए, मैं खुद कहता हूं कि ईरान धमकी ज़्यादा देता है, लेकिन उस धमकियों के बीच में एक एक झटका ऐसा दे देता है कि वो धमकियां ससुरी सारी सच्ची लगने लगती हैं। अब ईरान ने ऐसा ही एक काम किया है। तेहरान ने ये खुद ऐलान करके बताया है कि हमने इजराइल को उसके न्यूक्लियर वेपन के हथियारों के जो स्टोरेज हैं उसकी तस्वीर विद मैप भेजी है। कमाल की बात है, तस्वीर तो भेजी है लेकिन मैप के साथ भेजी है। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये जो मैप भेजा है और जो तस्वीर भेजी है, खासकर जो तस्वीर भेजी है, ये सैटेलाइट तस्वीर नहीं है, खुद जाकर किसी ने क्लिक करी है। यानी इजराइल के अंदर ईरान के जासूस ने उन जगहों का पता लगाया जहां पर इजराइल के न्यूक्लियर वेपन है और वहां पर वो जासूस पहुंचा, मोबाइल निकाला, फोटो क्लिक करी और भेज दिया ईरान। और ईरान ने ऐसे इकट्ठा किया सब कुछ और उल्टा इजराइल को भेज दिया। अब दोस्तों, इसके बाद इजराइल की सरकार में हड़कंप मचा हुआ है, नींद बेचारे की उड़ी हुई है, परेशान है कि करे तो करे क्या। अब दोस्तों, ईरान धीरे धीरे ताकतवर, धीरे धीरे क्या, वो ताकतवर है ही, उसकी ताकत को सिर्फ पाबंदियां लगा के दबाया गया है। अब ईरान ने काफी तेजी से तरक्की करना शुरू कर दी है, जिसका सीधा सीधा सबूत अब यह है कि यूके किसका दोस्त है, बहुत करीबी, अमेरिका का। अमेरिका ने ही लगाई है किस पर पाबंदी, ईरान पर। बहुत बढ़िया बच्चों, ऐसे रट लो ताकि पता चल जाए कि अमेरिका क्या करता है। अब यूके ने ऐलान किया है कि वो ईरान के साथ अपने बिजनेस, अपने ट्रेड, इन सभी पॉलिसी को यानी रिश्ते को ठीक करेगा। इसकी कई सारे वजूहात हैं, यानी कई सारी वजह हैं, क्योंकि ईरान मजबूत हो रहा है, लगातार पाबंदियों के बाद भी मजबूत हो रहा है। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि ईरान ने हथियारों की फील्ड में तेजी से तरक्की करी है और पाबंदियां होने के बावजूद साइंस से लेकर वेपन, वेपन से लेकर मेडिकल, मेडिकल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह से, हर फील्ड में तरक्की करी है। जिसको देखते हुए अब यूके ने कहा है कि हम ईरान के साथ अपने संबंध ठीक करेंगे। ईरान के आईआरजीसी के नेवी कमांडर ने कहा है कि हम अपनी नेवी यानी ईरान की नेवी को पूरी दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ाएंगे। इंडियन ओशियन से लेकर ब्लैक सी हो, चाहे कोई भी सी हो, वहां पर हम अपनी तैनाती को मजबूत करेंगे। दोस्तों, अमेरिका का एनवॉय कुछ दिन पहले इजराइल गया था और फिर फिलिस्तीन भी गया था और उसके वापस जाने के बाद पूरे फिलिस्तीन में आग लग गई और फिलिस्तीनियों पर हमले शुरू हो गए। जिसके बाद आपको यह भी मैं कल रात की रिपोर्ट में बता चुका हूं कि किस प्रकार से एक ही दिन के हमले, एक ही दिन की सारी कार्रवाई मैंने आपको दिखाई है। यह रोज हो रहा है,
और ये रोज होता जा रहा है, जिसको देखते हुए महमूद अब्बास फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने धमकी दी है कि अब आने वाले समय में वो इजराइल के साथ जो भी उनके समझौते हैं, डील हैं, उनको तोड़ देंगे और फिलिस्तीन जो मान्यता देता है इजराइल को, वो मान्यता वापस ले लेगा। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो फिलिस्तीन सरकारी तौर से इजराइल के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो जाएगा और जंग की स्थिति बन जाएगी। उधर दोस्तों बात करें तुर्की की, तो तुर्की ने एक बार फिर से सीरिया के अंदर एयर स्ट्राइक करके 2 पीकेके के आतंकियों को मार गिराया है। दोस्तों कई जगह पर तुर्की की भी दादागिरी नजर आती है। इराक में यानी दूसरे देश में अपनी मन मर्जी के मुताबिक इराक की सरकार के खिलाफ जाकर एयर स्ट्राइक किया था कुछ दिन पहले कुर्दिश के खिलाफ, जिस पर इराक ने आपत्ति जताई। सिर्फ आपत्ति जताने पर तुर्की को इतना बुरा लगा कि तुर्की ने तुर्की के अंदर जो इराक का एनवॉय है उसको तलब कर लिया और उससे सवाल किया कि भाई साहब, हम आपके क्षेत्र में घुस के आतंकियों को मार रहे हैं, तो इसमें आपको तकलीफ क्या है। खैर दोस्तों, तुर्की का यह तरीका कैसा लगा आपको, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। इजराइल से रिश्ते ठीक करने के बाद अपने सबसे खतरनाक दुश्मन ग्रीस के साथ भी तुर्की अब चाहत में है कि रिश्ता ठीक हो जाए। इतना ही नहीं, तुर्की ने कोशिश इतनी करी कि अब तुर्की ने खुद कह दिया है कि हमने पूरी कोशिश करी है दोस्ती के लिए, लेकिन ग्रीस आगे नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों मालदीव मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम कंट्री के मालदीव के जितने भी जनता हैं वो पूरी तरह से भारत विरोधी है, पूरी तरह से भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रही है इस वक्त भी। जी हाँ, उनका कहना यह है, आसान ज़बान में समझा देता हूं भारतीयों को, तमाम दुनिया वालों को, कि भारत की जो सेना है उसकी मौजूदगी मालदीव में है, मालदीव में हमारी सेना मौजूद है। अब मालदीव के लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है। मालदीव के लोग और पूर्व राष्ट्रपति इस बात के खिलाफ हैं और लगातार वहां पर भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और इंडिया गो बैक के नारे लग रहे हैं, जिसको देखते हुए अभी फिलहाल के जो वहां के राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम इब्राहिम मोहम्मद सोलेह है, उन्होंने पाबंदी लगा दी है, इनकी रैलियों पर बैन कर दिया और कहा है कि अगर इसी तरह से भारत विरोधी प्रोग्राम और रैलियां हमारे देश मालदीव में होता रहा तो यह हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए खतरा बन जाएगा और भारत से हमारे रिश्ते पूरी तरह से खराब हो सकते हैं, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। दोस्तों दुनिया का एक और तानाशाह है नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन। जी हाँ, आपको बता दूं किम जोंग अब पहली बार किसी से डरा है। वो कौन है? साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं ये। जी हाँ, जिनका नाम है यूसुक योन। जी हाँ, ये जो है पूरी इनकी ज़्यादा है, मतलब ताकत, दबदबा ज़्यादा है और उम्मीद है कि ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और बनने से पहले इन्होंने कह दिया है कि हम नॉर्थ कोरिया के खिलाफ परमाणु बम बनाएंगे। जिस तरह से वो हमारे खिलाफ हथियार बना रहा है, हम भी हथियार बनाएंगे और हम भी सख्ती अपनाएंगे। तो बस इसी बात के बाद काफ़ी नरम किम जोंग पड़ गए हैं। उल्टा किम जोंग ने उनके लेटर का जवाब दिया है, यानी पहले इन्हीं ने किम जोंग को लेटर लिखा था कि हम रिश्ते ठीक करना चाहते हैं ताकि तनाव खत्म हो। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किम जोंग ने किसी के लेटर को जवाब दिया और धन्यवाद बोला है। दोस्तों यूक्रेन के नक्शे कदम पे चल रहा है ताइवान। अब ताइवान ने चीन को भड़काने वाला बयान दिया और कहा है कि हम ड्रोन और मिसाइल पर काम कर रहे हैं, ऐसे ड्रोन और ऐसे मिसाइल पर जो चीन के सेंट्रल तक पहुंच सकते हैं और तबाही मचा सकते हैं। हालांकि चीन का इस पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन आएगा जरूर। अमेरिका के डिप्लोमेट ने बड़ी बात कही, चीन के लिए कहा कि हम कसम खाते हैं अगर चीन ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद करी तो हम कसम खा के कहते हैं कि हम भारत की मदद करेंगे चीन के खिलाफ और हम कोशिश करेंगे कि भारत जो हथियार रूस से लेकर रूस पर डिपेंड है, हम वो जो है उसकी जरूरत खुद पूरी करें। लेकिन यहां पर भाई साहब मैं अमेरिका को रोकना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, चच्चा तुम्हें भारत पहले ही ठुकरा चुका है, भारत तुम्हारी मदद चाहता नहीं है। कितना जलील होगे भे, कितना रुस्वा होगे, कितनी गाली खाओगे। अमेरिका को 100 मरतबा भारत कह चुका है कि रूस के साथ थे, रूस के साथ हैं, हम रूस के साथ रहेंगे, रूस के साथ हमारे संबंध बेहतरीन है। ये तो अमेरिका मौका परस्त है भाई। आज जरूरत पड़ रही तो कह रहा हम भारत के साथ हैं, हथियार भी देंगे। पैट्रियट सिस्टम भारत को नहीं देने वाला ये खुद था।
F-35 विमान भारत को ऑफर ना करने वाला यह अमेरिका है। एक से एक डिफेंस सिस्टम दूसरे देशों को तो दे दिया, भारत को ना देने वाला यह अमेरिका है, और आज कह रहा है कि हम जो है चीन के खिलाफ भारत की मदद करेंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ भारत बहुत ज्यादा चिढ़ चुका है, मोदी सरकार किलस गई है अमेरिका के सेनेटर इल्हान उमर के विजिट से। कल मैंने आपको बताया था, जो कि भारत के ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है उस जगह पर, वहां उस खास जगह पर पहुंच गई। इस पर जो है भारत सरकार भड़क गई है। इस पर सफाई अमेरिका ने दी है। उन्होंने कहा है कि ये सरकारी तरफ से, यानी अमेरिका की सरकार की तरफ से नहीं गई थी इल्हान उमर, वो अपनी पर्सनल ट्रिप पर गई थी। भाई, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहां पर आपको दैनिक भास्कर का इस्लामोफोबिया दिखाना बहुत जरूरी है। दिखाना जरूरी है कि किस तरह से भारत में मुसलमानों के खिलाफ हवा बनाई जाती है। आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर का ये हेडलाइन लगा रहा हूं, देखिए लिखा है भारत विरोधी उमर। अगली लाइन देखिए, मोदी सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी बता चुकी हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या कहा गलत? सारी दुनिया जानती है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ मोदी जी का बुलडोजर चले जा रहा है। खैर दोस्तों, अगला पैराग्राफ इस नफरती कीड़े अखबार का देखिए। अमेरिकी संसद में पहुंचने वाली पहली 2 मुस्लिम महिला सांसदों में से एक हैं। अब अगला पैराग्राफ पढ़ना जरूरी है। हिजाब पहनकर शपथ लेने वाली पहली मुस्लिम महिला सांसद। हिजाब से दैनिक भास्कर को दिक्कत, मुसलमानों के लिए कोई आवाज उठा दे तो उससे दिक्कत। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि ये जो चौथा स्तंभ है ना, जब यही आतंक मचाने लगता है तो देश डगमगा जाता है। बोरिस जॉनसन तो आए, बवाल भी लेके आए। अब उनका मकसद क्या था दुनिया जानती है। मकसद पूरा हुआ। मोदी जी ने और पीएम बोरिस ने यूक्रेन में मारे गए नागरिकों की निंदा कर दी है। जी हां, साथ में आपको बता दूं कि अमेरिका के एजेंडे को बढ़ाते हुए कहा, लालच दिया, लालच वाला लॉलीपॉप दिया भारत को, कि भारत को उसके फाइटर जेट बनाने के लिए हम मदद करेंगे ताकि रूस के साथ बातचीत अपनी कम कर दे भारत। ये प्रोपेगेंडा किसका है? अमेरिका का। अब आपकी स्क्रीन पर सच्चाई इस मैप के जरिए समझिए। 2016 से 20 तक 5 देशों से हथियार खरीदे, जिसमें से लगभग 49%, लगभग क्या, बिल्कुल सटीक आपको आंकड़े दे रहा हूं, 49% हथियार तो सिर्फ और सिर्फ रशिया से लिए हैं। समझिए, यूएस से सिर्फ 13%। अब आप समझ लीजिए कि भारत के लिए अमेरिका जरूरी है या रशिया। दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबरें। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो राय है नीचे कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।